अपील करते हैं अपनी कमेटी की तरफ से कि सारा नगर नहीं, सारा जिला और आसपास के जिले के लोग भी आकर के मतलब जो है इस भव्य अनुष्ठान को देखें। आज कोई भीख मांगता हुआ कायस्थ नहीं आपको मिलेगा, डलिया ढोता हुआ कायस्थ आपको नहीं मिलेगा। ये भगवान का वरदान, ब्रह्मा जी का वरदान है हमारे लिए, भगवान चित्रगुप्त की संतानों के लिए। अब दूसरा जो उन्होंने कहा समाज सेवा, तो इस समाज सेवा का महती दायित्व कायस्थों ने निभाया है, इतिहास गवाह है। हमसे बड़ा समाज सेवक इस संसार में कोई दूसरी वर्ण जाति नहीं हुई है। बाराबंकी जनपद के धनोखर स्थित चक्रतीर्थ चित्रगुप्त धाम में आयोजित होने वाले प्राण प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष के वार्षिक कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में आज कार्यक्रम से जुड़े प्रमुख लोगों को सूचित करने एवं आयोजन की रूपरेखा तय करने हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुछ आमंत्रित सदस्य अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों के कारण उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन इसके बावजूद आयोजन को लेकर उत्साह और सहभागिता में कोई कमी नहीं दिखी। बैठक में प्रमुख रूप से हरिहर कुमार श्रीवास्तव, सुभाष श्रीवास्तव, राजीव श्रीवास्तव, विनय श्रीवास्तव, प्रदीप श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापक महर्षि विद्यालय इंटर कॉलेज बाराबंकी तथा दिलीप श्रीवास्तव, जो कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं, सहित दर्जनों गणमान्य लोगों की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी उपस्थित सदस्यों ने कार्यक्रम को भव्य, सुव्यवस्थित एवं जनसहभागिता से परिपूर्ण बनाने को लेकर अपने अपने सुझाव रखे। बैठक में आयोजन की तिथि, धार्मिक अनुष्ठानों, अतिथियों के स्वागत, सुरक्षा व्यवस्था एवं जनसुविधाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई। अब आगे सुनिए इस पूरे आयोजन को लेकर लाला रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने क्या कहा, उन्हीं की जुबानी। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती है और इसी दिन बाराबंकी धनोखर चक्रतीर्थ चित्रगुप्त धाम पर चित्रगुप्त महाराज की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो इस बार कार्यक्रम को लेकर के विशेष आकर्षण क्या रहेगा, इसके बारे में हम जानकारी चाहेंगे। देखिए, पूर्व की भांति प्रतिभाशाली बच्चों का कार्यक्रम, उसके बाद एक विशेष रूप से भगवान चित्रगुप्त के अवतरण से लेकर के और उनके जीवन वृत्तांत पर एक 2 या 3 नाट्य मंचन तैयार होंगे, जो महर्षि विद्या मंदिर के प्रिंसिपल प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई है। ये हमारे पुराणों से भगवान चित्रगुप्त अधो हस्ताक्षरी नामक एक प्रसिद्ध हमारी वंशावली की किताब है, उससे ये तैयार करेंगे। हम थोड़ा सा भूमिका के रूप में आपके माध्यम से बता दें, जो कि नाट्य मंचन तो 23 तारीख को होगा, लेकिन उससे पहले लोग समझ जाएं आकर्षण क्या है जी, ये जानकारी जरूरी है। वृत्तांत में जाने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सभी जानते हैं कि चित्रगुप्त भगवान ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न हुए, अवतरित हुए, उत्पन्न गलत हो जाएगा, अवतरित हुए। क्यों अवतरित हुए, इस प्रश्न का उत्तर भी पुराणों में है। जब इस पूरे संसार का अर्थ पृथ्वी लोक से नहीं है, संसार पूरा अंतरिक्ष है, विष्णुलोक, शिवलोक, स्वर्गलोक, इंद्रलोक जिसको कहते हैं, इन सब के बाद जब ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी लोक की उत्पत्ति की, जब इसे बनाया, तो एक समस्या पैदा हो गई, क्योंकि यहाँ पर मानव पैदा हुए। तो अब मानवों को नियंत्रित करने के लिए एक ब्रह्मा जी के सामने समस्या पैदा हो गई कि आखिर ये मृत लोग भी कहा जाता है, इनके जीवन मरण, इनके धर्म अधर्म, इनके पाप पुण्य का लेखा जोखा, इनको मृत्यु जन्म मृत्यु के लिए इनको ले जाने का दायित्व आखिर किसको दिया जाए। तो ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक इस तपस्या की। 1000 वर्ष की तपस्या के बाद भगवान चित्रगुप्त जी उनकी काया से अवतरित होकर के उनके सामने आकर के नमन किया कि भगवान, मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, आप मेरा दायित्व बताइए। तो उन्होंने कहा कि पुत्र, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के पुत्र कहने में कोई संकोच नहीं ब्रह्मा जी की तरफ से, पुत्र तुम जाओ
और जा करके मृत्यु लोक का यानी पृथ्वी लोक का समस्त लेखा जोखा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया करोगे। कह लगे ये कैसे संभव हो पाएगा, ये कैसे संभव हो पाएगा कि हम सारा लेखा जोखा आपको दें, और यहाँ पर पृथ्वी लोक में बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ पर मनुष्य के जीवन मृत्यु में बड़े हस्तक्षेप हैं। कोई देवता आता है, विष्णु जी का गण चला रहा, शंकर जी का गण चला रहा, कहीं इंद्र का, कहीं हनुमान जी का गण चला रहा कि इनको कैसे लिया जा रहे हो, तो हमारे भक्त हैं। तो बड़ी समस्याएं हैं। तो कुछ हम आपसे वरदान मांगना चाहते हैं। अगर हमें दायित्व देना चाहते हैं तो हमें वरदान दीजिए। बिल्कुल ने कहा बताइए। उन्होंने कहा कि हमें 3 वरदान दीजिए। एक तो हमें स्वतंत्र लोक दीजिए। उन्होंने कहा दिया। तो सबसे पहले यमलोक। अब यमलोक मांगा चित्रगुप्त ने, दे दिया यमलोक। तो ये प्रश्न आपके दिमाग में आ जाएगा कि आखिर ये क्या है। तो भगवान चित्रगुप्त का ये त्रिगुणी रूप है। एक धर्मराज का रूप, ये बाद में आएगा, मंचन में आएगा, सारी बातें नहीं बताई जा सकती हैं। एक धर्मराज का रूप न्याय करने का, एक लेखा जोखा का रूप, और एक यहाँ से लाने ले जाने का, मतलब जो है प्राण हरण करने का यम का रूप। ये त्रिगुणी रूप हुआ, और इनका तीनों का मिलकर के एक यम रूप हुआ। कल दूसरा वरदान मांगे, तो उन्होंने दूसरा वरदान मांगा कि यहाँ पर अनधिकृत रूप से देवताओं का हस्तक्षेप नहीं होगा। कल तीसरा मतलब वरदान मांगा कि हमारे जो निर्णय है, हमारा जो न्याय है, ये अंतिम न्याय होगा। इसके बाद कोई मतलब इस पर हस्तक्षेप किसी देवता का नहीं आएगा। यानी धर्मराज की, चित्रगुप्त जी की जो कलम से लिख गया, ये आखिरी लेखा जोखा है, इस पर कोई परिवर्तन नहीं, ये अपरिवर्तनीय हो गया। अब इस पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये तीनों वरदान भगवान चित्रगुप्त को मिल गए। इसके बाद कार्य चला, तो भगवान चित्रगुप्त ने एक चीज देखी अपने जीवन के संबंध में। हर आदमी अपने जीवन के संबंध में सोचता है, तो भगवान चित्रगुप्त ने भी सोचा कि आखिर सब देवी देवताओं की तो पत्नियां हैं। विष्णु जी की पत्नी, शंकर जी की पत्नी, इंद्र की पत्नी, सबकी तो पत्नियां हैं। ऋषियों मुनियों की पत्नियां, उनकी बाल बच्चे औलाद। हमको ब्रह्मा जी ने मतलब जो है ऐसे ही छोड़ दिया। आखिर हमारा मतलब जो है क्या होगा। हमारा अगर कभी वंश गिना जाएगा तो कहाँ से गिना जाएगा। तो चित्रगुप्त जी तो हनुमान जी की तरह से बाल ब्रह्मचारी हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारा भी भाई कुछ सोचिए। ब्रह्मा जी से कहा उन्होंने। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें शादी की अनुमति देते हैं और पुत्रियों का भी चयन तुम्हारे लिए करते हैं। तो एक तो उन्होंने सूर्य की पुत्री नंदिनी को चुना विवाह के लिए, जिनके 4 पुत्र हुए, और दूसरे इरावती को चुना। ये लिखा पढ़ी में आया है अधोहस्ताक्षरी में कि ये ब्रह्मपुत्री है। अब ब्रह्मपुत्री में मतलब जो है कुछ विद्वान मानते हैं कि ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, कुछ लोग मानते हैं ये कश्यप ऋषि की पुत्री हैं। जब जो आजकल हम लोग अक्सर अपना गोत्र कश्यप गोत्र बता देते हैं, कश्यप ऋषि की पुत्री है। अच्छा, अन्य विद्वानों की अलग अलग मान्यताएं हैं, हम उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोगों के जो आम चर्चा में मतलब आता है कि हम ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के मान्य हैं, इसीलिए हम सवर्णों की श्रेणी में आते हैं। ये एक आम सहज स्वीकार्य बात है। खैर, अब जब इनके 8 और इनके 4 पुत्र हो गए, तो उन्होंने दायित्व, भाई चित्रगुप्त जी का तो दायित्व था ही। अब उन्होंने कहा मेरे पुत्र क्या करेंगे, मतलब हमारी जो संतानें हो गई हैं ये क्या करेंगे, इनका महाराज कार्य बताइए, ये क्या करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इनको कार्य देता हूँ। मतलब कहने लगे कि इन्हें मतलब जो है हम अपने लोक में भेज करके दायित्व देते हैं, और दायित्व देते हैं, और इनको हमको सुख वैभव देने जा रहे हैं जो संभवतः किसी को नहीं मिला है। तो उन्होंने अब इनकी संतानों के लिए क्या कहा
कि एक तो ये कभी किसी अभाव में नहीं रहेंगे, एक तो तुम्हारी संतानें जो हैं कभी किसी अभाव में नहीं रहेंगे, दूसरे ये सेवा भाव के लिए जा रहे हैं, तो ये समाज की सेवा करेंगे। अब आप लोग जो हम जहाँ पर जाना चाहते हैं, इस मंचन का जो इंड है वो ये है, जहाँ पर हम ले जाना चाहते हैं अपने समाज को, वो ये संदेश दे करके ये मंचन जाएगा, ये नाट्य मंचन जो होगा वो जाएगा कि आज की तारीख में आप ये देखिए कि कायस्थ का जितना भी वंशज है ये किसी अभाव में नहीं है। प्रैक्टिकली है ये बात। आज कोई भीख मांगता हुआ कायस्थ नहीं आपको मिलेगा, डलिया ढोता हुआ कायस्थ आपको नहीं मिलेगा। ये भगवान का वरदान, ब्रह्मा जी का वरदान है हमारे लिए, भगवान चित्रगुप्त की संतानों के लिए। अब दूसरा जो उन्होंने कहा समाज सेवा, तो इस समाज सेवा का महती दायित्व कायस्थों ने निभाया है, इतिहास गवाह है। हमसे बड़ा समाज सेवक इस संसार में कोई दूसरी वर्ण जाति नहीं हुई है। अब इसके बावजूद अगर आज की तारीख में कुछ हमारे धर्म पर संकट आया, श्रीमद् भगवत गीता में जब महाभारत होने जा रहा था, अर्जुन ने एक शंका व्यक्त की थी कि इस युद्ध में अगर योद्धा खत्म हो गए तो स्त्रियां मतलब जो है दूषित और कलंकित हो सकती हैं और संतानें संकर वर्ण हो सकती हैं। आज की तारीख में कुछ आया, कुछ बदलाव आया, लेकिन ये हमारी शुद्धता में नहीं आया है, ये हमारी अशुद्धता में आया होगा। जो वास्तविक असल कायस्थ नहीं है उनके अंदर ये वरदान हो सकता है न लागू हुआ हो, लेकिन जो कायस्थ वंशानुगत है उस पर ये बातें आज भी लागू नहीं है। आज भी सुख संपन्न से लोग रह रहे हैं, और जो लोग कहीं पर थोड़ा बहुत अपने अंदर अभाव महसूस कर रहे हो, क्योंकि समाज है, छोटे बड़े होते हैं, ऊंच नीच होते हैं, तो जो समाज में मतलब जो है कुछ इस तरह के लोग हों तो वो लोग भगवान चित्रगुप्त की शरण में आए। ये हमारे नाट्य मंचन का संदेश होगा। और भगवान चित्रगुप्त जी आज भी इतना सक्षम है, जब वो सब कुछ दे सकते हैं तो वो उनकी ये कष्ट अभाव जो कुछ है वो उनको दूर करेंगे। ये हमारा विशेष आकर्षण होगा। इसमें प्रकटोत्सव से लेकर के उनका भगवान का प्रकट से लेकर के और उनके वरदान से लेकर के सारे जो 3, 4, 5 पार्ट हैं, ये प्रदीप जी मंचन तैयार करेंगे। और ये सब प्रामाणिक मंचन है। इन मंचनों के अतिरिक्त मतलब जो है जो कार्यक्रम और हैं, कविता पाठ है, आकर्षण, मुख्य आकर्षण और भंडारा जिस तरह का होता है उससे भव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए आज कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है। 8-10 हज़ार आदमियों का भंडारा होता है, वो विधिवत होगा जिस तरह का। और हमारे सभी सहयोगी गण इसमें बढ़ चढ़ करके, राजीव श्रीवास्तव हैं, नवनीत श्रीवास्तव हैं, सभी लोग हैं, मतलब जो है सुभाष जी हैं, अभी सब लोग आ गए हैं, जीपी भैया हैं, सब लोग, भैया का नाम दिमाग से अरविंद श्रीवास्तव जी हैं, तो सभी लोग हैं, मतलब जो है सब लोग, कमेटी भी बन गई है और सब लोग मिल करके आज ही से इसमें लगेंगे। और मतलब जो है इसमें हम अपील करते हैं अपनी कमेटी की तरफ से कि सारा नगर नहीं, सारा जिला और आसपास के जिले के लोग भी आकर के मतलब जो है इस भव्य अनुष्ठान को देखें।